हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ नो एंड ग्रो। आज हम बात करते हैं एसिड कलर और एल्कलाइन हेयर कलर के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों को किस परिस्थिति में यूज़ करना चाहिए, किसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। मेरे हाथ में ये दो कलर ट्यूब्स हैं लॉरियल की, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक 7.11 है और एक 8.1 है। दोनों ऐश ब्लॉन्ड कलर्स हैं, बट एक इनमें एसिड कलर है और एक इसमें एल्कलाइन कलर है। तो वी हैव वीनू सिंह विद अस। वीनू सिंह इज renowned hairstylist for last 20 years. She is running a salon. She has worked with a lot of international brands. तो विनू, एक आपसे पहला सवाल, क्या सेम नंबर के दो कलर हो सकते हैं? क्या 9.1 जैसे एक बहुत फेमस हेयर कलर है वो एसिड और एल्कलाइन दोनों फॉर्म में हो सकता है? हेलो डॉक्टर सिंह, हेलो फ्रेंड्स। यस डॉक्टर सिंह, एक ही नंबर के कलर आप एसिडिक फॉर्म में भी मिलेंगे आपको और सेम नंबर का कलर आपको एल्कलाइन में भी मिलेगा। नंबर्स का इसमें कोई खास रोल नहीं है। तो हमारे जो जैसे थोड़े दिन पहले मैं एक हेयर कंपनी के टेक्निकल पर्सन से मिला जिन्होंने कुछ नए हेयर कलर लॉन्च किए। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने जब मुझे शेड कार्ड दिखाया तो मैंने उनसे पूछा कि आपके इसमें जो एसिड कलर कौन से हैं और एल्कलाइन कलर कौन से हैं। तो वो मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। तो जिससे मुझे ये लगा कि जो हमारे फ्रेंड्स जो सैलून्स में काम कर रहे हैं, तो क्या सभी को इसकी संपूर्ण जानकारी होगी? तो क्या ये टॉपिक सारे सैलून स्टाफ को क्लियर होता है या इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न होती है? देखिए, मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन तो होगी हमारी इंडस्ट्री में। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हेयर स्टाइलिस्ट ऐसे हैं जिनको एसिडिक कलर, एल्कलाइन कलर, इनके यूजेज, इनके रिजल्ट और द वे ऑफ डूइंग इट, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है। नॉट ऑल हेयर ड्रेसर्स, सबको नहीं, बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी अवेयरनेस की ज़रूरत इसमें है। सो क्या हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप इसको इलेबोरेट करें और डिटेल में समझाएं कि सिर्फ एक ब्रांड के नाम से आपको कलर नहीं चूज़ करना चाहिए। कि जैसे मैजरिल है फॉर एग्जांपल, वो एल्कलाइन सीरीज़ है, या डियालाइट है वो एसिड सीरीज़ है। बिकॉज ब्रांड के नाम से आपको चूज़ करेंगे तो हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगा। बिल्कुल आपको उसकी केमिस्ट्री, आपको किसी भी ब्रांड में एसिड कलर हो सकता है, किसी भी ब्रांड के अंदर एल्कलाइन कलर हो सकता है। तो डोंट गो बाय ओनली द ब्रांड नेम, बट गो बाय द ओवरऑल मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। और उस पैकेट को देख के ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए विदाउट गोइंग बाय द ब्रांड कि वेदर ये एसिड कलर है या एल्कलाइन कलर है, और इसको आपको किन परिस्थिति में यूज़ करना चाहिए। तो मे आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़, तो प्लीज़ इलेबोरेट आप करिए कि एसिड और एल्कलाइन कलर में क्या डिफरेंस है और इनको किस कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए। ओके डॉक्टर सिंह, आई एलेबोरेट, आई एक्सप्लेन इट। इन डिस्पाइट ऑफ एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो लॉरियल हो, गोल्डवेल हो, वेलर, स्वाशकॉफ, हर कंपनीज में एसिडिक कलर्स भी होते हैं, एल्कलाइन कलर्स भी होते हैं। आपको उनको कैसे यूज़ करना है, उनका क्या फॉर्मुलेशन है और हमें किस फॉर्मुलेशन के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। एसिड और एल्कलाइन कलर में डिफरेंस पता करने से पहले हम ये जानते हैं कि एसिड और एल्कलाइन को हम कैसे मेज़र करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें वाटर है, मतलब हाइड्रोजन है, उसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मेजर किया जाता है, जो कि एक स्केल है जिसमें नंबर होता है 0 से 14 तक, जिसमें 7 आपका न्यूट्रल है,
7 से नीचे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, और 7 से बाद वाले जो नंबर्स हैं 7 से 14 तक वो होते हैं एल्केलाइन इन नेचर। या ओके, तो अब हम बात करते हैं एसिड कलर्स वर्सेस एल्केलाइन कलर्स। अब मेरे हाथ में 2 कलर ट्यूब हैं, एक है स्वाशकॉफ की 9.5-1 जो है एल्केलाइन कलर, और ये है 9.13 लॉरेल का डिया लाइट कलर जो है एसिडिक कलर। अब हम यहाँ पे ब्रांड स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड में चाहे वो वेला हो, स्वाशकॉफ हो, रेड कैन, गोल्डवेल, एसिडिक कलर्स हो सकते हैं और एल्केलाइन कलर्स हो सकते हैं। अब जो हमारे एसिडिक कलर है इनका पीएच होता है 6.5 से कम, और जो हमारे एल्केलाइन कलर्स होते हैं उनका 10 to 11। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, ये एल्कलाइन कलर है, कैसे पता चलेगा? आप सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले आप एक तो इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा लो पीएच। लो पीएच मतलब ये एसिडिक कलर है, और इसमें लिखा है अमोनिया फ्री, मतलब नो अमोनिया फॉर्मूला। और जो हमारे एल्कलाइन कलर्स होते हैं वो अमोनिया बेस्ड कलर्स होते हैं और उनका पीएच थोड़ा हाई होता है, बिकॉज अमोनिया एक मेन एल्कलाइन एजेंट है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकती है आप लोगों में कि अब आप ये सोचेंगे कि जो अमोनिया फ्री कलर होते हैं वही एसिडिक कलर होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अमोनिया फ्री कलर्स में अगर अमोनिया नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट है जिसको हम MEA बोलते हैं, जो एक एल्केनाइन एजेंट है। और आपने नोट किया होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ग्रे हेयर कवरेज करना है, रूट टचअप करना है, जिसमें हमें अमोनिया फ्री कलर से करना है। इसका मतलब कुछ अमोनिया फ्री कलर्स ऐसे होते हैं जो एल्कलाइन होते हैं और ग्रे हेयर कवरेज में यूज़ किए जाते हैं। तो ये बी केयरफुल कि सारे अमोनिया फ्री कलर्स एसिडिक होते हैं, बट सारे अमोनिया फ्री कलर्स एल्केलाइन नहीं होते, क्योंकि उनमें कोई सब्स्टिट्यूट होता है MEA। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा जो कलर एल्केलाइन कलर जब हम मिक्स करते हैं डेवलपर के संग, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स एल्केनिटी, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो इतना फास्ट और पावरफुल होता है, तो वो क्यूटिकल को स्वेल करता है, प्रोडक्ट को अलाउ करता है कि वो पूरा डीप पेनिट्रेशन करे और पूरे हेयर शाफ्ट में जाके डीप पेनिट्रेट हो, जिसमें कि कलर की जो है बहुत अच्छी डेप्थ आती है। और फास्ट एंड पावरफुल ऑक्सीडेशन होने की वजह से आपका कलर बिल्कुल हेयर शाफ्ट में पेनिट्रेट कर जाता है। तो अगर हम एसिडिक कलर्स की बात करें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो स्लो होता है, और बहुत स्लो होता है मतलब वो उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो थोड़ा देर से होता है, और एसिडिक नेचर होने के वजह से वो क्यूटिकल को स्वेल नहीं करता, और क्यूटिकल ओपन नहीं होने की वजह से कलर आपका कॉर्टेक्स लेयर या क्यूट कॉर्टिकल लेयर में पेनिट्रेट नहीं करता। तो आप पेनिट्रेशन नहीं होने की वजह से ये जो है इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, रादर इट क्लोजेस क्यूटिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं कि एल्कलाइन कलर्स जो है बिकॉज वो डीप पेनिट्रेट करते हैं, इसीलिए वो आप उसमें देखेंगे ड्रास्टिक शेड ट्रांसफॉर्मेशन आप अचीव कर जाते हैं, जबकि एसिडिक कलर में आपका जो कलर होता है वो टोन एंड टोन आता है। क्यूटिकल लेयर क्लोज रहने की वजह से पेनिट्रेशन कम है, तो जो कलर का जो ट्रांसफॉर्मेशन उतना ड्रास्टिक नहीं होता, बट उसका एक फ़ायदा भी है क्योंकि जब क्यूटिकल नहीं ओपन होते हैं तो हेयर आपके डैमेज नहीं होते और बहुत शाइनी और बहुत ग्लॉसी टोन आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिकॉज एल्कलाइन कलर पेनिट्रेट ज़्यादा करते हैं इसीलिए इनकी लाइफ ज़्यादा है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, और एसिडिक कलर जो हैं क्योंकि वो पेनिट्रेट नहीं हुए हैं, क्यूटिकल लेयर नहीं ओपन हुए, तो वो जल्दी फेड ऑफ हो जाते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर उनको शेड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, लॉन्गेविटी चाहिए, तो आप एल्कलाइन कलर्स यूज़ करो, और उनको ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहिए, टोन एंड टोन चाहिए और थोड़ा सा शाइनी चाहिए रिजल्ट, आप एसिडिक कलर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रे हेयर कवरेज। आप देखेंगे कि किसी भी एसिडिक कलर से ग्रे हेयर कवरेज
नहीं होता है, उसमें कोई अल्कलाइन एजेंट तो है नहीं, तो वो ग्रे हेयर कवर नहीं करता है। तो ये हमारा बेस्ट पार्ट है अल्कलाइन कलर्स का कि इसमें एक तो ग्रे कवरेज है, वाइड कवरेज है और काम फास्ट करता है। सेम अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आया है और वो कहता है कि मेरे को रूट टचअप करना है, ग्रे हेयर कवरेज है, चाहे वो रूट्स में है चाहे वो लेंथ में, और वो ये कहते हैं कि मेरे को एसिड कलर लगाओ, अगर क्लाइंट को इस बारे में नॉलेज है तो प्लीज़ ये आपका काम है, आप उन्हें समझाएंगे कि किस तरह के कलर में आप ग्रे हेयर कवर कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने अपने क्लाइंट को बताना है और आप उनको बताइए कि अगर आपको अमोनिया से डेंजर लगता है, आपको डर लगता है, तो आप अमोनिया फ्री कलर यूज़ करवाइए अपने हेड पे, बट प्लीज़ वो एसिडिक कलर नहीं होना चाहिए। तो ये आप अपने क्लाइंट को समझाएं, दे विल अंडरस्टैंड इट और आप भी रिजल्ट बहुत अच्छा क्लाइंट को दे पाएंगे। नेक्स्ट हम जिस लाइन पे बढ़ते हैं वो लॉन्ग लाइफ है और शॉर्ट लाइफ। लॉन्ग लाइफ ऑब्वियसली जैसे कि हमने इतनी देर से ये समझा कि वो डीप पेनिट्रेशन करता है, उसका ऑक्सीडेशन फास्ट है और डेप्थ होने की वजह से, कलर में डेप्थ होने की वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा देर तक रहता है। हम उनको कह सकते हैं कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। तो सेम इन ऑपोजिट एसिडिक कलर में डेप्थ नहीं आती तो उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट रहती है। तो कुछ लोगों को ऐसा चाहिए भी होता है, कुछ क्लाइंट्स को, कि वो हर कोई मॉडल है उनको हर थोड़े दिनों में कुछ डिफरेंट शूट करना है, तो उनको डिफरेंट जो है छोटे छोटे टाइम के लिए कलर चाहिए, उनके लिए आप ये कर सकते हैं। इसीलिए ये रिपीट ऑफन कलर में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माइनर डैमेज। ये एक देखो हमारे जो अल्कलाइन कलर हैं, अब आपने देखा कि वो क्यूटिकल स्वेल कर रहे हैं, ठीक है, पेनिट्रेशन हो रहा है उनका, लेकिन क्यूटिकल क्लोज भी तो होने चाहिए। तो अगर आपको क्यूटिकल क्लोज करने के लिए फिर आपको उनको डीप कंडीशनिंग करना पड़ेगा, कुछ प्लेक्स सिस्टम ऐड करना। तो अगर आप ये नहीं करते हो तो आप यू कैन सी लिटिल डैमेज, ठीक है। अगर आपको ये लिटिल डैमेज कहीं ना कहीं उसमें दिख जाता है, वो आप कर सकते हैं। जो भी आप क्लाइंट को आफ्टर कलर सर्विस दे सकते हैं, उससे यू कैन कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। और अगर हम जब एसिडिक कलर यूज़ करते हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है, क्यूटिकल आपके क्लोज रहते हैं। क्लोज रहने की वजह से यू कैन सी स्मूथ शाइन फिनिश, नो डैमेज। तो ये हमारा है बेसिक डिफरेंस एल्कलाइन और एसिड कलर्स में। ओके, अब हम ये जानते हैं कि हमें अपने कौन से क्लाइंट पे एल्कलाइन कलर करना चाहिए और कौन से क्लाइंट पे हमें एसिडिक कलर करना चाहिए। क्लाइंट कंसल्टेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके क्लाइंट को इवन टोन चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं चाहिए, तो आप एसिडिक कलर कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को कुछ बहुत ज़्यादा शेड ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट चाहिए, तो आप एल्कलाइन कलर्स यूज़ कीजिए। अगर आपके क्लाइंट को ग्रे हेयर कवरेज चाहिए तो आप एल्कलाइन कलर्स यूज़ कीजिए, और अगर आपके क्लाइंट को टोन ऑन टोन चाहिए तो आप एसिड कलर्स यूज़ कीजिए। अगर आपके बालों में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्री लाइटनिंग पहले से हो रखी है तो आप प्लीज़ आप एसिडिक कलर ही यूज़ कीजिए। और अगर आपके बालों में आपको ये लग रहा है कि आपके क्लाइंट के बाल थोड़े डैमेज हैं या आपको लग रहा है कि उनके कलर से फर्दर डैमेज हो जाएंगे, प्लीज़ आप उन्हें रिकमेंड कीजिए कि वो टोन ऑन टोन एसिडिक कलर की तरफ ही फोकस करें। आप उन्हें सजेस्ट करें कि वो एसिडिक कलर ही कराएं। अब लास्ट में मैं आपसे 2 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1, अगर आपने बालों में हाइलाइट्स किए हैं, मतलब आपने प्री लाइट करके हाइलाइट्स किए और आपको उनको टोन करना है, तो अगर आप बैक वॉश पे एज ए टोनर एल्कलाइन कलर यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसमें आपके हेयर जो हैं सारे ही हेयर का कलर आपका चेंज हो जाए, मतलब उसमें हाइलाइटिंग इफेक्ट आपका गायब भी हो सकता है। और अगर आप उस पर एसिडिक कलर से टोन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा शाइनी हाइलाइटिंग इफेक्ट नज़र आएगा। दूसरी टिप, अगर आपके बालों में प्री लाइट पहले हुआ है और वो बहुत ही पैची रिजल्ट है, मतलब कहीं लाइट कहीं डार्क इस तरह का रिजल्ट है, और आपको उसे इवन टोन करना है, तो प्लीज़ आप उसमें एल्कलाइन कलर यूज़ कीजिए, एसिडिक उसमें नहीं यूज़ कीजिए, क्योंकि एसिडिक से जो पैची है वो एज इट इज़ पैच आपको फिर भी थोड़ा बहुत दिखेगा, बट जो वाइड कवरेज है, जैसे हमने ये लिखा था वाइड कवरेज जो आपकी होगी वो एल्कलाइन कलर से ही होगी। तो होप फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, होप आप
कुछ समझ पाए होंगे इसके में। और आप प्लीज़ जुड़िए हमारे चैनल के साथ, शेयर कीजिए अपने आइडियाज़। लेट्स नो एंड ग्रो टुगेदर।